वेलकम बैक दोस्तों OMG एवरीथिंग चैनल पे। आज मैं आपको जो है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के जो सेमेस्टर के जो है ना, अब तो सेमेस्टर वाइज जो होता है एनुअल वाइज होता है, तो उसमें मैं क्वेश्चन आंसर आपको बताने वाला हूँ। ये निमी के क्वेश्चन आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार बहुत रिपीटेड भी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइन? इस सेफ्टी साइन का नाम क्या है? आपको पता होगा, वार्निंग साइन तो नहीं है, क्योंकि वार्निंग साइन जो है आता है ट्रायंगुलर में। ये मैंडेटरी साइन जो होता है, आपको जो होता है वो साइन होते हैं जो कि आपको करने पड़ते हैं, जो कि आवश्यक होते हैं। प्रोहिबिशन जो होते हैं, जो आपको निषेध होते हैं। और इन्फॉर्मेशन होते हैं। ये है इन्फॉर्मेशन साइन, क्योंकि ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसके बारे में, तो इसका है इन्फॉर्मेशन साइन। ठीक है, चलो अगला चलते हैं। व्हाट इज अ स्मोदरिंग इन एक्सटिंग्विशर फायर? ये कह रहा है अग्नि का शमन क्या है। इसका है पहला ऑप्शन है एडिंग द फ्यूल एलिमेंट ऑन टू द फायर, रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, यूजिंग अ वाटर टू लोअर टेम्परेचर, आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसका है दोस्तों रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम फायर, तो हमें इसका भी है इसका आंसर। अब आते तीसरे पे, विच इज़ अ फिजिकल हैजार्ड? इनसे फिजिकल हैजार्ड कौन सा है? फिजिकल हैजार्ड होता है कि आपको भौतिक है, मतलब कि आपको छूने पर पता लग जाता है, वो है इसका साफ सिंपल है स्मोकिंग, वाइब्रेशन, कोरोसिव और रेडियो एक्टिव। इसका है वाइब्रेशन दोस्तों। नेक्स्ट हम करते हैं, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर? ये कह रहा है जब हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं तो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है आग बुझाने के लिए, जैसे हम निकाल। तो उसके लिए पहले हमें देखिए, पहला ऑप्शन है पुल, पहले हमें खींचना है, फिर एम करना है, फिर स्क्वीज़ करना है, उसके बाद स्वीप करना है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। बाकी का हम देखेंगे नहीं, क्योंकि यही एक फॉर्मेट होता है आग बुझाने के लिए, किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ में लाने के लिए। पांचवा नेक्स्ट है विच स्टेप ऑफ द 5S कॉन्सेप्ट रेफर्स स्टैंडर्डाइजेशन? इसमें से कौन सा स्टेप 5S स्टैंडर्डाइजेशन? तो इसका आएगा फोर्थ चरण। विच प्लायर इज यूज टू मेक वायर एंड हुक्स एंड लूप्स? इसमें पूछ रहा है हमें कौन सा प्लास जो है इसमें वायर और हुक के लिए काम में आता है। तो दोस्तों इसका जो है राउंड नोज प्लायर होगा। राउंड नोज प्लायर क्योंकि हुक और राउंड तार को राउंड करने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर? पिंसर का काम क्या होता है? पिंसर आपको पता है दोस्तों, कील निकालने के लिए काम आता है लकड़ी में से। तो ये देखेंगे हम कौन सा है, एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड। इसका भी आंसर सी है। नेक्स्ट करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन? दोस्तों इस रोड सेफ्टी साइन का जो है क्या नाम है? तो हमें पता है ये मैंडेटरी है। नेक्स्ट करेंगे 10वां क्वेश्चन, नोवा, व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन? आपको बताया था दोस्तों आगे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, बैकग्राउंड कलर उसका येलो होता है, क्योंकि वार्निंग साइन पे उस पर खतरे का निशान बना होता है और ये ट्रायंगुलर होता है, तो इसका आंसर है सी का। 10वें का देखेंगे, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड ऑन फायर ऑन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट? कह रहा है हमें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पे कौन से टाइप का फायर हमें जो है चाहिए होता है, तो आंसर इसका है पहले का हेलोन टाइप। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूस हीट? इसमें से कह रहा है कौन सा वेस्ट मेथड है जिसमें कि हीट प्रोड्यूस करेगा, जिसका इसका आंसर है इंसिनेशन। इसमें क्या हम करते हैं, हीट सारे कचरे को जला देते हैं, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्यूम्स? कह रहा है धुएं से सुरक्षा करने के लिए कौन सा पीपीई हमें चाहिए होता है? तो हमें पता है धुएं के लिए नाक का कवच हमें चाहिए होता है, तो नोज मास्क का आंसर है डी। 13 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? आपको पता है BIS का पता है क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसका है बी आंसर। नेक्स्ट, विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड्स? कह रहे हैं इनमें से कौन सा मेथड उठाना, मतलब भारी ऑब्जेक्ट को उठाने में और लिफ्ट कराने में मदद करेगा? पहला है विंचेस, ऑप्शन दूसरा क्रेन एंड सिंगल, तीसरा लेयर्स एंड रोल्स, चौथा मशीन एंड मूविंग प्लेटफॉर्म। आपको इसका पता सिंपल पता लगे, इसका क्रेन एंड सिंक्स। क्रेन की वजह से हम क्रेन एंड स्लिंग्स की मदद से जो है हम किसी भी चीज़ को लिफ्ट उठा सकते हैं और फिर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विश ऑफ फायर? स्टार्विंग क्या है, मतलब कह रहा है आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? आपको पता होगा इसका फर्स्ट क्या है, एडिंग फ्यूल टू द फायर, यूजिंग वाटर टू कूल द फायर, रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द सप्लाई। इसका आंसर है दोस्तों सी। हमें क्या करना है, स्टार्विंग क्या होता है, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट को, हम अगर फ्यूल एलिमेंट जिसमें आग लगी है उसी को अगर आग से हटा दें तो उस चीज़ को हम कहेंगे स्टार्विंग।
ये अब दोस्तों कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ पीपी, इस पीपी किट का पीपी का नाम क्या है, जिसका दोस्तों ये है हैंड सीज, हैंड स्क्रीन है, क्योंकि हम इसे दोस्तों यहाँ से हाथ से पकड़ते हैं। जो आपको ये यूज़ कहाँ पर आता है आपको पता होगा, वेल्डिंग के काम में आता है यूज़। विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट्स ऑफ एनर्जी, इसमें से कह रहा है कौन सा जो है वेस्ट मेथड बहुत ज़्यादा एनर्जी सेव करता है। तो आपको दोस्तों हम बता दें रिसाइकलिंग जो है पुनर्चक्रण बेस्ट है ये। नेक्स्ट, which artificial respiration is to be performed to the victim with injuries on the chest and belly, कह रहा है दोस्तों कौन सा जो है आर्टिफिशियल मेथड जो हम यूज़ करेंगे चेस्ट और बेली पे, तो इसका दोस्तों है नेल्सन आर्म लिफ्ट प्रेशर बैक मेथड, प्रेशर मेथड, ठीक है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिक्कत दे रहा, कह रहा है विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड इज कॉज फॉर इन्फेक्शन, ये कह रहा है हमें कौन सा किस प्रकार की व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण संक्रमण हो सकता है। दोस्तों आपको पता है इसका होगा जैविक बायोलॉजिकल हैजार्ड, क्योंकि बायोलॉजिकल हैजार्ड्स की वजह से हमें कोई भी जो है संक्रमण फैलने का खतरा होता है। अब दोस्तों इसका मतलब आपको पता है क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल, ये टूल क्या है आपको पता होगा और इसका काम क्या है। ये दोस्तों पिंसर है, और पिंसर का आपको मैंने काम बताया था, पिंसर का काम होता है लकड़ी में से कीलों को निकालना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लकड़ी में से कीलों को निकालना। अब नेक्स्ट है दोस्तों, हाउ विल यू डायग्नोज द विक्टिम, कह रहा है आप विक्टिम को हाउ विल यू डायग्नोज द विक्टिम इफ सफरिंग अंडर कार्डियक अरेस्ट, कह रहा है आप पीड़ित को कैसे पहचानोगे अगर उसको दिल का दौरा अगर पड़ गया हो तो कैसे। तो दोस्तों आपको पता है दिल का दौरा पड़ने पे जो है उसकी जो है ना होठ है वो नीला पड़ जाता है, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कह रहा है वाइसवा व्हाट इज द नेम ऑफ टूल, इस टूल का नाम क्या होगा दोस्तों। आपको पता है इसका साइड कटिंग प्लायर है, ये है डायगोनल कटिंग प्लायर है, डायगोनल कटिंग प्लायर है दोस्तों, इसका आंसर है डी। अब ये है दोस्तों व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ, इस सेफ्टी साइन का नाम है पता है क्या होगा, क्योंकि इसमें ये है यूज ऑफ रबर ग्लव्स, ये मैंडेटरी होता है हमेशा, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम, हमें कह रहा है फर्स्ट एड पहले हमें कौन सा देना है अगर उसके जो पीड़ित के जो शरीर से खून निकल रहा था, तो उस टाइम हम क्या करेंगे कि अप्लाइंग ऑपनेमेंट कीप द इंजरी पोर्शन अपवर्ड कवरिंग द वाउंड एंड पोर्शन अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड, इसका होगा आंसर डी, क्योंकि हम पीड़ित के भाग उसको क्या करेंगे तेज की दबाएंगे ताकि खून उसका रुक जाए। नेक्स्ट, व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन टू रेस्क्यू द विक्टिम इफ ही इज स्टिल इन कांटेक्ट विद इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, कह रहा है हम पीड़ित को बचाने के लिए तत्कालीन क्या करेंगे, कौन सा कदम उठाएंगे ताकि वो जो है ना जो इलेक्ट्रिक उसमें करंट में चिपक गया, तो इसका आंसर जो होगा ये क्या, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालीन कदम उठाना चाहिए, हमें पीड़ित को बचाने के लिए कौन से तत्कालीन कदम उठाने चाहिए यदि वह अभी भी अगर वो अभी भी उससे इलेक्ट्रिक सर्किट में चिपका हुआ है अगर इलेक्ट्रिक करंट में। इसका पहला आंसर पुल और पुश हिम फ्रॉम द कॉन्टैक्ट बाय हैंड, हाथों से हमें कभी नहीं उसे छुड़ाना चाहिए। इन्फॉर्म योर अथॉरिटी अबाउट हिज इलेक्ट्रिक शॉक अथॉरिटी पे ये बहुत देर हो जाएगी। थर्ड है सी कॉल समवन फॉर हेल्पिंग टू रिमूव हिम, आपको किसी को बुलाने उससे पहले वो मर जाएगा बेचारा, इसलिए इसका आंसर होगा डी ब्रेक द कॉन्टैक्ट विद स्विचिंग ऑफ, उसके जो है ना स्विच ऑफ कर दे फटाफट ताकि उसको झटके लगने से बंद हो जाए। ये कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ कॉजनरी चिन्ह, इस कॉजनरी चिन्ह का नाम क्या है दोस्तों, स्कूल का इसका है दोस्तों पेडिस्ट्रियन, आपको पता भी होगा ये हम चलते हैं पैदल रास्ते पे भी दिख जाता है ये साइन हमें। विच इज द गोल्डन आवर फॉर द विक्टिम इंजर्ड इन द हेड ऑफ रिस्क ऑफ डाइंग, वो कह रहा है यदि पीड़ित को जैसी चोट लगी है तो उसके लिए गोल्डन आवर कौन से होते हैं जिसमें वो पीड़ित बच सकता है। देखिए दोस्तों इसका है फर्स्ट 30 मिनट्स, पहले आधे घंटे जो है उसके लिए गोल्डन पीरियड होता है, उसके में अगर उसको बचा लिया जाए तो बच सकता है। विच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रेफर्ड एज कॉमा, कह रहा है विक्टिम जो पीड़ित है उसमें कौन सा कंडीशन जो है ना उसको हम कॉमा कह देते हैं। अनकॉन्शियस बट रिस्पॉन्ड टू कॉल, कह रहा है बेहोश रहता है लेकिन अगर उसे बुलाए तो उत्तर देता है जो कि नहीं है। कॉन्शियस बट नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल, कह रहा है होश में तो है लेकिन बोलता नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ब्रीदिंग बट कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल, कह रहा है ब्रीदिंग सांस तो लेता है लेकिन जो है सांस तो लेता है लेकिन को बुलाने पे उत्तर नहीं देता है, ये भी नहीं हो सकता। और चौथा लाइट टोटली सेंसलेस, वो बिना जो है ना हिले डुले ऐसे पड़ा रहता है और पुकारने पे भी बुलाने पे वो आवाज़ नहीं देता है, इसका आंसर है डी दोस्तों। तो आज हमने इसका पूरा टॉपिक करवा दिया है दोस्तों, होप आपको समझ आया हो। अगले वीडियो में आपको जो है मैं नेक्स्ट जो है चैप्टर के उसको भी आपको बता दिया करूँगा। तो आज के लिए इतना ही।
ठीक है, नमस्ते। और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे नए अपडेट पाने के लिए। थैंक यू, नमस्ते।